हेलो एवरीवन, माय नेम इज पिंकी अग्रवाल एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम जीएसटी एमसीक्यू पास्ट ईयर क्वेश्चंस फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। पार्ट 1 में दिसंबर 2019 का था, आज सेकेंड पार्ट है। जून 2020 का इसलिए नहीं है क्योंकि उस टाइम पे कोविड था, तो उस टाइम पे जून में एग्ज़ाम ना होकर डायरेक्टली दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, तो इस वजह से सेकेंड पार्ट में आज हमारा प्रैक्टिस होगी दिसंबर 2020 की। मैंने आपको बताया है कि हम स्टार्टिंग बेसिक क्वेश्चन से करेंगे क्योंकि मैं आपको वैसे भी वेटेज बताना चाहती हूँ कि कैसे बेसिक क्वेश्चंस का जो वेटेज हुआ है वो हर ईयर के हिसाब से कम हुआ है। ठीक है, आपको याद होगा कि जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था तो वहाँ पे 6 क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस के पूछे गए थे जीएसटी में। ठीक है, आज हम पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, द मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी काउंसिल इज टू इंश्योर डैश on different aspects of GST between the center and the states as well as amongst the states. The chairperson of the GST council. आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहला तो ये कि जो मैकेनिज्म होता है ऑफ द जीएसटी काउंसिल का, ठीक है, ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो बिटवीन द सेंटर होता है और स्टेट होता है, ठीक है, तो वो किस मतलब क्या लिंक होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। और सेकेंड पूछा है हमसे कि जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन है। आपको जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन तो हमेशा पता होना चाहिए। आगे मैं आपको और भी क्वेश्चंस बताऊंगी जिसमें आप देखोगे कि ये आपसे क्वेश्चन हर बार पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है यूनिफॉर्मिटी प्राइम मिनिस्टर, हार्मोनाइजेशन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, सिंक्रोनाइजेशन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इक्वलाइजेशन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, हार्मोनाइजेशन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अगर आपको ये पता हो, जैसे आप इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, अब आप कंफ्यूज रहोगे कि कौन सा आंसर हो सकता है। अगर आपको ये पता है कि जीएसटी काउंसिल का जो चेयरपर्सन होता है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, तो आपका ए और डी आंसर तो ऐसे ही हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ बी एंड सी में ऑप्शन दिया हुआ है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो रॉन्ग आंसर होता है उसको हमेशा पहले हटा देना, आपके लिए करेक्ट आंसर चूज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। अब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर दोनों में, अब आप खुद ही सोचो कि सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वल डिवाइड होता है। जैसे अगर हमारे 18% जीएसटी लग रहा है तो 99% जो है डिवाइड होता है, तो इनके बीच में एक हार्मोनाइजेशन, ठीक है, एक जो हॉरिजेंटल लेवल पे एक हार्मोनाइजेशन का इनका एक सिस्टम होता है, तो जो बी आंसर होगा वो करेक्ट होगा हार्मोनाइजेशन। ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो लिंक होता है वो हार्मोनाइजेशन का होता है और चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आंसर बी। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा सेकेंड आता है, जीएसटी इज कवर्ड अंडर डैश लेजिस्लेशंस वेयर्स इंटीग्रेटेड जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एंड सेंट्रल जीएसटी आर बीइंग चार्ज्ड बाय। पहला 3 सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बी 4 सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सी 5 सेंट्रल गवर्नमेंट, डी 5 बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे पूछा है कि जीएसटी में कितने लेजिस्लेशंस कवर होते हैं। आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, ठीक है, बट अब जब आंसर देखोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आप खुद सोचो कि मैंने आपको अपनी क्लास में बताया था कि 5 लेजिस्लेशंस होते हैं, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट और हमारा होता है यूटीजीएसटी एक्ट। तो ये हमारे 5 एक्ट होते हैं, 5 लेजिस्लेशन होता है। ठीक है, तो अब आप देख रहोगे 5 किस में है, सी और डी में। इट मीन्स ए और बी तो ऑटोमेटिक हट गया क्योंकि ये रॉन्ग होगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड आईजीएसटी को इंटीग्रेटेड के नाम से भी जाना जाता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी जो होता है वो वन स्टेट टू अनदर स्टेट होता है जो सेंट्रल लेवल पे होता है। कॉम्पनसेशन सेस भी हमारा सेंट्रल होता है और सेंट्रल जीएसटी तो आपको खुद ही पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि जब यहाँ पर जीएसटी सेंट्रल और स्टेट दोनों में होता है। बट यहाँ पे क्या दिया है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, वो भी सेंट्रल को जाता है, कॉम्पनसेशन सेस, ठीक है, एंड सेंट्रल जीएसटी। खुद ही यहाँ पे नाम लिखा है, अगर आपको कुछ और नहीं भी पता है यहाँ पे खुद नाम लिखा हुआ है सेंट्रल, तो सेंट्रल जीएसटी तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं। तो ये चार्ज होगा बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 लेजिस्लेशंस होते हैं, ठीक है, 5 लेजिस्लेशंस होते हैं एंड चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। ओके, ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन, जीएसटी काउंसिल
इज द डैश कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर डैश फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑन वेरियस इशूज relating to policy making, formulation of principles and implementation of policies under goods and services tax regime having its headquarters located at। अब जब इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। सिर्फ जो डैश में जो पूछा है ना आप उसको समझो। जीएसटी काउंसिल इज द, ऑब्वियस सी बात है जीएसटी काउंसिल एक एपेक्स बॉडी होती है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर किस आर्टिकल में होती है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो जीएसटी काउंसिल होती है वो आर्टिकल 279A में होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ये सब पढ़ो ही मत, सीधे है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, एपेक्स बॉडी आर्टिकल 279A दिल्ली, सेकेंड है बोर्ड आर्टिकल 279A1 एनसीआर, फिर सी है कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स आर्टिकल 279A नोएडा, फिर डी है एपेक्स बॉडी आर्टिकल 286 चेन्नई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कि जीएसटी काउंसिल हमारी एक एपेक्स बॉडी है। जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल होता है आर्टिकल 279A और इसका हेडक्वार्टर होता है दिल्ली में, सिंपल। उसके बाद आई थिंक सो ये लास्ट है, हाँ इसी लास्ट क्वेश्चन है द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बोथ अंडर द CGST Act 2017 and the UTGST Act 2017 where location of the supplier and place of supply are in the different state or in different union territory is known as interstate supply, export supply, intra-state supply, non-taxable supply। ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, जब दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे बोला था लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन द सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी, तो उसका ऑप्शन जो उसका जो करेक्ट आंसर था वो सी था, इंट्रा स्टेट सप्लाई। वहीं पर मैंने आपको बता दिया था कि अगर यही क्वेश्चन चेंज करके बोलेगा डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट यूनियन टेरिटरी तो उस केस में ऑप्शन ए होगा इंटर स्टेट सप्लाई। तो देखिए जो मैंने आपको 2019 में बताया वही सेम क्वेश्चन आपसे 2020 में पूछ लिया गया कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में होते हैं तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो इंटर होगा, क्योंकि ये डिफरेंट हो रहा है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी हो रहा है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, इंटर स्टेट सप्लाई, सिंपल। तो देखिए सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सिर्फ 4 क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे जब 2019 में आया था तो उस टाइम पे आपसे 6 क्वेश्चंस पूछा गया था जीएसटी के बेसिक पॉइंट में से, और अगर 2020 में देखो तो आपसे पूछा गया है सिर्फ 4 क्वेश्चंस। तो आप देख रहे होंगे कि वेटेज कम हो गया है। वेटेज कम क्यों हुआ है? क्योंकि पहले क्या होता था कि जीएसटी नया नया आया था तो आईसीएसआई जो है बेसिक क्वेश्चंस पे ज़्यादा पूछता था, और जो टॉपिक वाइज होते थे जैसे टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, आरसीएम, फॉरवर्ड चार्ज, उसमें से कम पूछता था। लेकिन आप देखोगे कि जैसे जैसे ईयर आगे होगा आपका बेसिक क्वेश्चन का वेटेज कम कर देगा, और जो टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस होते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, आरसीएम, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, बेसिक क्वेश्चंस के बाद हम उसी को पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे। तो वो चीज़ है, बस मैं आपको यही समझा रही हूँ कि जो वेटेज हो गया है वो बेसिक क्वेश्चंस का कम हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेसिक क्वेश्चंस पढ़ के नहीं जाने हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ के जाने हैं, बट फिर भी बेसिक पे अगर आप फोकस थोड़ा सा भी कम रखोगे तो आपका जो टॉपिक वाइज हो वो आप स्ट्रॉन्ग करके जाना, क्योंकि टाइम लिमिट पूछना, प्लेस पूछना वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बट हाँ, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको बेसिक क्वेश्चंस भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि क्या होता है एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज हमारी यहीं तक क्लास होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट पार्ट में हम जून 2021 के क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसमें भी हमारे क्वेश्चंस बहुत ही कम हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच।